हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइस, अभी जो हम लव रीडिंग करने वाले हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड में क्या है आपको लेकर, पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड डिवाइन की मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। ठीक है, आइए जानते हैं क्या कुछ कार्ड्स हमें गाइड करना चाहते हैं। पर्सन के बारे में 3 बार, पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, पार्टनर के बारे में सोचिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होगी, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस या पूरी रीडिंग आपको आपसे रेजोनेट करेगी। सबसे पहले देखते हैं, हे यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट स्टेट ऑफ माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ठीक है, हम निकालने वाले हैं कुछ कार्ड्स। मैंने 4 कार्ड्स ले लिए करंट स्टेट ऑफ माइंड के लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, प्लीज बताएं यूनिवर्स। और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या करना चाहिए इस रिश्ते को संभालने के लिए, इस रिश्ते को किस तरीके से डील करें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले करंट स्टेट ऑफ माइंड की हम बात करते हैं, आपके पर्सन के क्या है। यहां पर एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव डेथ एनर्जी, हाँ, डेथ एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर के क्लियरली नजर आता है स्टेट ऑफ माइंड में कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस रिश्ते में वेटिंग बहुत ज्यादा है, ये इंतजार कर रहे हैं या ये खुद किसी सिचुएशन के खत्म होने का इंतजार करवा रहे हैं। इवन उन्होंने आपको घोस्ट किया है रिसेंट पास्ट में, तो ये एक स्ट्रैटेजी की एनर्जी में है, क्योंकि चोरी की है, गलतियां की है। तो अब किस तरीके से एक्शन लेना, और जो एक्शन लेना है, बहानेबाजी करनी है, क्या आपको बताना है, वो ये चीजों को सोचकर करना चाहते हैं कि अब की बार गलतियां ना हो, और जो ये प्रयास कर रहे हैं उन चीजों में इन्हें अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाए। क्योंकि क्लियरली नजर आता है कि इन्होंने गोस्ट किया है आपको, और इसीलिए एक वेटिंग एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन आपको लेकर एक माइंडसेट है कि इनको आपके साथ आगे जाना है, आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट जरूर लेना है जिसकी वजह से ये आप तक आए और आपके साथ इस रिश्ते में कम्युनिकेशन हो, रुकी हुई चीजें चल पड़े। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इनका जो सोच, इनकी जो सोच है उसमें क्या है, बदलाव आ रहा है, और ये जो बदलाव है वो कैसा है, बड़ा ही पॉजिटिव है। चेंज की एनर्जी है कि जहां पर ये रिश्ता खत्म हुआ था, अब इस रिश्ते में एक साइकिल खत्म हुआ है, पूरा हुआ है, और इस रिश्ते में नया साइकिल शुरू होने वाला है। और ये जो नया साइकिल स्टार्ट होगा वो इनके एफर्ट से ही होगा। ठीक है, तो ये इनके स्टेट ऑफ माइंड में है कि दूरियां हैं, लेकिन नजरें, दिमाग आपके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि आपकी ही तरफ एक प्लान्ड एक्शन ये लेना चाहते हैं और बहुत जल्द ले सकते हैं, क्योंकि न्यू बिगनिंग विद ट्रांसफॉर्मेशन रुकेगी नहीं। दोनों ही ये मेजर अरकाना है यहाँ पे। इवन ये न्यू बिगनिंग, एस की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो जब इन्होंने किसी चीज को ठान लिया तो ये कैसे रुकेंगे। तो यहाँ पर वो ठाना हुआ डिसीजन दिखता है इनका कि मैंने ठाना है कि मुझे करना है तो मुझे करना है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज जो ये क्रिएट कर रहे हैं वो इसीलिए कि आपको घोस्ट किया है, लेकिन दिन दिन आपके ऊपर आपके पर्सन ने नजर रखी है और अभी भी इनके पास आपके अपडेट्स मौजूद हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं क्योंकि कमिटमेंट देने में थोड़ा समय लगता है। एनर्जी है डेविल की विद द लवर्स एनर्जी, द लवर्स विद डेविल। आपके पर्सन क्योंकि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने वाले हैं, ऑलरेडी फील करते हैं, लेकिन ये जो आने वाले समय में नेक्स्ट मूव है उसको भी दर्शा रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं तो ये आपको किसी और का होने नहीं देंगे, और इसीलिए ये इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं। ये कमिटमेंट में भी यहाँ कपल है, इधर भी कपल है, आप देखेंगे तो, और इधर भी कपल है।
तो आपके पर्सन के अंदर एक आग है, एक फायर है इस रिश्ते को लेकर कि ये रिश्ता जिंदा रखने के लिए कमिटमेंट देना जरूरी है, और अकॉर्डिंगली आपको आने वाले समय में कमिटमेंट दे सकते हैं। स्पेशली आपके लिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 आवर्स 6 डेज एंड इवन 1 वीक के अंदर पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आकर आपको कमिटमेंट दे, या जैसे सिर्फ ख्याली बातें कर रहे थे, सिर्फ फोन पे बात कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो 3D में आपके साथ चीजों को क्रिएट करने के लिए ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ मीटिंग कर कर चीजों को फिक्स कर सकते हैं। यूनियन दिख रहा है, सीधा सा है लकी वंस के लिए, और इस रिश्ते पे कब्जा कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी प्रॉपर्टी हैं और ये आपको खो नहीं सकते। इनकी जिद है कि इन्हें आगे बढ़ना है तो आपके साथ, और एक बोलते ना कि कह दिया तो कह दिया, सोचा है ठाना है तो यही है बस। तो ये वही वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन इसी के चलते आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। हमने पूछा था कि डिवाइन से की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को डील करने के लिए, तो एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की, ठीक है, एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स की। अपने थॉट प्रोसेस को आपको क्लियर रखना है। आपको ये रिश्ता चाहिए तो इनर वर्क करिए, अपने आप को बैलेंस करिए। आपकी अंतरात्मा कहती है कि आई एम डीलिंग विद द राइट पर्सन, मैं सही जगह पे हूँ, मेरे साथ न्याय जरूर होगा। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, ठीक है, आप एक सही जगह सही पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो रुके रहिए, जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीजें फील होती हैं कि आप किसी और के नहीं हो पा रहे, देखिए एक होता है कि स्टेट ऑफ माइंड में ऐसे जनरेट कर लिया, दूसरा क्या होता है कि हमारी सोल हमें बता देती है सारी चीजें, उस तरीके के साइंस सिंक्रोनिसिटीज में मिलते हैं। आप जानते हैं ना कि हम बोलते हैं कि शुभ शगुन और अपशगुन क्या होता है। कोई चीज जब होने वाली होती है, जब कोई शुभ शगुन होता है, बढ़कर चीजें हो जाती हैं, और जब डिवाइन उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो इट मीन्स डिवाइन के फेवर में वो चीजें नहीं है। तो आप इस बेसिस पर भी चीजें फील कर सकते हो और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि अगर प्यार है, विश्वास है तो रुक सकते हो, चाहे सिचुएशन स्टक है, बट आप उस जगह जरूर पहुंचेंगे जो आपने मैनिफेस्ट किया है, क्रिएट किया है। आपने जो अपने 9 कप्स को अचीव करने में मेहनत की है, इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले हैं, वो आप तक जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो आपकी मल्टीपल विशेस को फुलफिल जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हार जाएंगे, हट जाएंगे। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, जिसके लिए ये कठोर परिश्रम आपसे करवाया जा रहा है। और जो आपको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं है इस रिश्ते का पोटेंशियल, आई डिजर्व समवन बेटर, आई डिजर्व समथिंग गुड, तो ऐसे में आपको फिर रेजिस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टक नहीं रहना है अननेसेसरी के बंधे हुए हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना सो रहे हैं चैन से, फिर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर पीछे लौटने की गुंजाइश है तो दोबारा सोचिए कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्लैरिटी लेने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है उसमें एक गुंजाइश है कि यू कैन कंफर्म विद योर पार्टनर कि वेदर दे वांट टू स्टे इन दिस कनेक्शन और नॉट, कि वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। इफ दे आर सेइंग कि उनको चाहिए ये रिश्ता, टाइम मांगते हैं, तो यू कैन गिव हिम और हर अ टाइम कि इतने से इतने टाइम तक के बीच में चीजें देखी जाए। अदरवाइज अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो वहां पर आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज सुननी है। मुंह से ऊपर उठकर अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे तो रास्ता आपके लिए क्लियर होगा और आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी, और अल्टीमेटली वही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। चीजें, वक्त आपका अपना होगा और सारी चीजें आपके सपोर्ट में होंगी, फेवरेबल होंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस भी आपके लिए आई है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।